गाजी यूसुफ अपने बंदे जिक्रिया को बुलाता है और गुस्से से चिल्लाता है, अब पावर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कितने भी पैसे लगें, उस रेस्टोरेंट के फेक पेपर्स बनवाओ। हर हाल में मुझे वो जगह चाहिए। अगले ही दिन जिक्रिया फेक पेपर्स तैयार करवाकर गाजी यूसुफ को दे देता है। अचानक अगले दिन गाजी यूसुफ पूरी पुलिस फोर्स लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और जबरदस्ती मरियम को बाहर निकालकर रेस्टोरेंट खाली करवा लेता है। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को यूं उजड़ता देखकर मरियम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अचानक उनके सीने में शदीद दर्द होता है। एलिफ रोती हुई उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चलता है कि टेंशन की वजह से उनका हार्ट फेल हो गया है। वहीं बेड पर तड़पकर उनकी मौत हो जाती है। तभी सियान को जब मरियम की मौत की खबर मिलती है तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक उनकी तदफीन कर दी जाती है। कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी अम्मी की कब्र के पास एलिफ आंखों में खून लिए ये ठान लेती है कि जिसने भी ये किया है वो उससे चुन चुन कर बदला लेगी। तभी उसे पता चलता है कि ये सब सियान के अब्बू गाजी यूसुफ का किया धरा है। बदला लेने के लिए एलिफ एक बहुत खौफनाक चाल चलती है और सियान को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सियान को अपने ही बाप के खिलाफ कर देती है। जिन जिन मजलूम लोगों के साथ गाजी यूसुफ बुरा करता है, एलिफ सियान से कहकर उन सब का भला करवा देती है और गाजी का बिजनेस तबाह होने लगता है। एक दिन सियान एलिफ को एक शानदार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर उसे फूल देता है और कहता है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी एलिफ जोर से हंसती है और साफ इनकार करते हुए कहती है, मैंने तो ये सब कुछ तुमसे और तुम्हारे जालिम बाप गाजी यूसुफ से अपनी अम्मी मरियम की मौत का बदला लेने के लिए किया था। ये जानने के बाद सियान के होश उड़ जाते हैं। वो तड़प कर कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती एलिफ। लेकिन एलिफ उसे वहीं रोता छोड़कर चली जाती है। सियान टूटा हुआ घर आता है और रोते हुए गाजी यूसुफ को बताता है, एलिफ ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सका। ये सुनकर गाजी यूसुफ आग बबूला हो जाता है। अगले दिन गाजी यूसुफ एलिफ के पास जाता है और कहता है, तुमने जो किया है उसकी तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलेगी। एलिफ निडर होकर कहती है, मैंने सिर्फ अपना बदला लिया है। तभी उसी रात जब एलिफ हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है, पीछे से गाजी यूसुफ के गुंडे एक बड़े ट्रक से एलिफ की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारते हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और एलिफ की वहीं बेदर्दी से मौत हो जाती है। जैसे ही सियान को एलिफ की मौत का पता चलता है, वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठता है और मेंटली तौर पर पागल हो जाता है। उसी वक्त उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है तो वो अपनी इस दर्दनाक मोहब्बत को भुलाने के लिए अमेरिका चला जाता है। लेकिन वहां सड़क पर चलते हुए अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो बिल्कुल एलिफ की हमशक्ल इल्हाम होती है। ये देखने के बाद सियान के होश उड़ जाते हैं। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है एलिफ, लेकिन वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और एक जोरदार थप्पड़ सियान के मुंह पर मारती है। थप्पड़ की गूंज से सियान वहीं जमीन पर गिर जाता है। एलिफ गुस्से से चिल्लाती है, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, मैं एलिफ नहीं, उसकी जुड़वा बहन इल्हाम हूँ। अचानक वहां पीछे से एक काली गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शख्स बाहर निकलता है। वो सीधा आकर सियान की कॉलर पकड़ लेता है। सियान उस शख्स का चेहरा देखते ही बुरी तरह कांपने लगता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एलिफ और इल्हाम का सगा बाप होता है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉन बन चुका होता है। उसने पाकिस्तान में अपनी बेटी एलिफ की मौत की सारी खबर निकलवा ली होती है। वो सियान की कनपति पर उसी वक्त गन रखता है और चिल्लाता है, गाजी यूसुफ ने मेरी एक बेटी को मारा है, अब मैं उसके बेटे की लाश पाकिस्तान भेजूंगा। सियान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता और वो आंखें बंद कर लेता है। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या एलिफ का बाप सियान को वहीं गोली मार देगा या इल्हाम सियान को इस मौत से बचा लेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पाक ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब। कुछ इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसे प्लेस भी कर लेंगे। और अगर मैं इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़ता हूँ तो मैं इसे यहाँ पर ला के दरमियान के अंदर भी रख सकता हूँ कि जिस तरह मतलब मेरी ग्रिड है उस तरह से क्या बनकर आ रहा है, वो एंगुलर फॉर्म बनकर आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का काम क्या होता है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का काम ये है आपके पास कि आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पर्सपेक्टिवली प्लेस कर सकते हैं। अब पर्सपेक्टिव मतलब एंगुलर फॉर्म में। अगर आप किसी भी बिल्डिंग को इस तरह कॉर्नर से देखेंगे ना, तो जब आप उसकी साइडों की तरफ जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो छोटी होती जा रही है हाइट वाइज, क्योंकि वो आपके देखने की वजह से, आपका एंगल इस तरह का है कि आपको देखने की वजह से वो लग रहा होता है। देन देखें, यहाँ से मैं इसे अंडू कर देता हूँ और अगर मैं इन दोनों ग्रिड के साथ आपको एक सिंपल सी चीज़ बना कर दिखाऊँ तो वो क्या है, यहाँ पर जाके मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और क्लिक करके मैंने यहाँ से आपने पहले ग्रिड को सिलेक्ट करना है। मैंने ब्लू वाली ग्रिड को सिलेक्ट किया। उसके बाद जैसे ही देखें मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो एक मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कलर को चेंज कर दूँगा। ठीक है, कलर को मैं ले लेता हूँ लाइक ब्लू कलर और उसके बाद मैं यहाँ से जाके ग्रिड टूल लेता हूँ। ग्रिड टूल लेकर यहाँ पर मैं ऑरेंज वाले को सिलेक्ट करता हूँ।
देन मैं क्या करूँगा जी, रेक्टेंगल टूल लेकर क्लिक करके देखें बिल्कुल इसके कॉर्नर से ही स्टार्ट करूँगा और इसे मैं यहाँ तक ले जाऊँगा। अब देखें जैसे ही आप अपनी ग्रिड को हाइड करेंगे ना, हाइड अब किस तरह से होगी ग्रिड आपकी कि यहाँ पर जाकर आप ग्रिड टूल ले लें। ग्रिड टूल लेने के बाद आप क्लोज के बटन पर क्लिक कर दें। देखें तो क्या हो रहा है कि मिसाल के तौर पे ये आप एक बिल्डिंग के कॉर्नर पर खड़े हैं और आपको वो किस तरह से नज़र आ रही है, पर्सपेक्टिवली आपको वो नज़र आ रही है। जब आपको वो पर्सपेक्टिवली नज़र आती है तो उसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं कि जो एंगल के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस तरह कि उसका साइज़ है। ठीक है, अब हाइट में अगर आप देखेंगे बिल्डिंग को तो आगे चलते चलते उसकी हाइट आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसी के साथ देखें अगर आप कोई और एलिमेंट भी प्लेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह, दोबारा से आप ले लें यहाँ पर जाके ग्रिड टूल, और ग्रिड टूल लेकर यहाँ पे देखें रेक्टेंगल लें। रेक्टेंगल लेके क्लिक करके आप यहाँ से आपने ब्लू वाली ग्रिड को सिलेक्ट करना है और क्या किया, क्लिक करके आपने यहाँ पर ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद देखें ये कुछ इस तरह से आपके पास जो डोर है ना, मिसाल के तौर पे मैंने एक डोर बनाया वो प्लेस हो गया। उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट की को दबा के और इनको राउंड कर दूँगा। तो आपके पास देखें क्या हुआ है, वो डोर भी मिसाल के तौर पे वो प्लेस हो के आ गया। देन देखें जी इस पर्सपेक्टिव को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अब आपको क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है वो किस काम आता है कि जब आपने चीज़ों को क्या करना हो, पर्सपेक्टिवली प्लेस करना हो, तो तब आप इन टूल्स का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे पास क्या हो, यहाँ पर इमेज हो तो क्या वो उसके ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है। मैं कोई भी यहाँ से अपने सिस्टम में से ना एक इमेज को उठाता हूँ और यहाँ इलस्ट्रेटर के अंदर क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। लाइक यहाँ पर कोई भी इमेज जिस तरह के है, ये वाला एक बैनर सा बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने इसे उठा लिया, शिफ्ट की के साथ मैं थोड़ा साइज़ को और छोटा कर लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ यहाँ से एम्बेड। देन क्या होगा हमारे पास, आप लें यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेने के बाद आप इस वाली ग्रिड को शो करें और इसे क्लिक करके हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिवली प्लेस करके देखेंगे कि पर्सपेक्टिवली ये प्लेस हो सकती है कि नहीं हो सकती। यहाँ पर देखें आपके पास कौन सी ग्रिड सेलेक्ट है।